नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी किसानों का हमारे YouTube चैनल जहर मुक्त भारत में। मैं डॉक्टर अनिल गोस्वामी स्वागत करते हैं आप सभी का और हमारे सभी सब्सक्राइबर और सारे व्यूअर्स का। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमें इतना प्यार दिया और फिर हम दोबारा आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। कौन सा? अभी 2 दिन पहले हम लाइव आए थे यूट्यूब पे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आपके लिए कार्बन कंटेंट और पीएच वैल्यू पे थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर हमें अपनी ज़मीन का कार्बन कंटेंट बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, किन किन प्रोडक्टों का यूज़ करना पड़ेगा, कैसे ज़मीन का कार्बन कंटेंट बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल पे थोड़ा तवज्जो देंगे। आज जो हमारे 9 प्रिंसिपल हैं उस पर हम सभी लोग फोकस करना चाहेंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो को देखें, सारे लोग इन 9 प्रिंसिपल पर फोकस करें। सबसे पहले सत्य, प्रेम और सेवा, ये 3 प्रिंसिपल जो हैं, तो सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है दोस्तों, सत्य बोलें और सबसे प्रेम करें और सेवा भाव रखें अपने हृदय में। अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो परमात्मा हमें फल देने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। 3 प्रिंसिपल है हमारे और 3 अलग से, तन, मन और धन। तो दोस्तों, अगर हमें तन को स्वस्थ रखना है तो हमें क्या करना है? तन को स्वस्थ रखने के लिए हमें सुबह उठना है, जल्दी जुम्बा करना है, साइकिलिंग करना है, पैदल टहलना है, योगा करना है। मन को अगर शांत रखना है तो मेडिटेशन करना है, हीलिंग करना है। इन बातों पे तवज्जो देना है। तो तन, मन और धन को दोस्तों इस तरह से कमाएं कि आपको और आपके बच्चों के काम। 6 प्रिंसिपल हमारे हो गए और 3 प्रिंसिपल जो शेष बचे हैं, शक्ति, भक्ति और युक्ति। जो भी काम करें पूरी ताकत के साथ करें, पूरे श्रद्धा भाव से करें और जब भी कोई काम करें तो पूरी युक्ति से करें। तो दोस्तों, ये रहे हमारे 9 प्रिंसिपल। और अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि जमीन का कार्बन कंटेंट हम कैसे बढ़ाएं। मेन मुद्दा है हमारा जमीन के कार्बन कंटेंट का। तो दोस्तों, जमीन का कार्बन कंटेंट ऑटोमेटिक भी बढ़ सकता है। अगर आप लोग चाहें तो ऑटोमेटिक भी कार्बन कंटेंट बढ़ जाएगा। इसमें लॉजिक ये होना चाहिए कि आपकी जमीन में 4 साल तक अगर आप अपनी जमीन की पराली को नहीं जलाते हैं तो दोस्तों मैं वादा करता हूं कार्बन कंटेंट का, आपका कार्बन कंटेंट इंप्रूव हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि हमारा क्या नाम, आप पराली जलाएंगे तो आपका चालान हो जाएगा, जुर्माना देना पड़ेगा। गलत कुछ नहीं कह रही है। अगर हमें अपनी पीढ़ी को स्वस्थ रखना है, जहर मुक्त अनाज खिलाना है, तो हमें इन सारी बातों से बचाव करना पड़ेगा। जमीन का कार्बन कंटेंट इंप्रूव होगा तो आपकी फसलों में कीट कम लगेंगे, फंगस कम आएगा। अगर दूसरा तरीका हम आपको कार्बन कंटेंट बढ़ाने का बता रहे हैं दोस्तों, तो दूसरा तरीका हमारा है कृषि अनुसंधान केंद्र से आप मंगाएंगे बेस्ट डीकंपोजर। और बेस्ट डीकंपोजर को आप जाएंगे अपने खेत की तरफ और खेत में जाकर के आप क्या बनाएंगे, एक 500 लीटर की पुलिया बनाएंगे और उस पुलिया में पानी डालेंगे और पानी में वो बेस्ट डीकंपोजर डाल देंगे और उसमें 2 किलो गुड़ डालेंगे, कुछ बेसन डालेंगे, कुछ दालों का पिसा हुआ वो डालेंगे और इस तरह से वो लगभग 30 डेज में रेडी हो जाएगा। और रेडी होने के बाद जैसे ही आप अपने खेत में किसी फसल में पानी लगाएंगे तो 200 लीटर पर एकड़, 200 लीटर पर एकड़ वो पानी आपको खेत में छोड़ देना है। अगर एक कंटिन्यूटी आप लोगों ने 3 साल बनाकर रखी तो दोस्तों मैं वादा करता हूं आपसे कि आपकी जमीन का कार्बन कंटेंट 110% इंप्रूव होगा। अगर कार्बन कंटेंट इंप्रूव हुआ तो हमारी जमीनें भुरभुरी और मुलायम होंगी और पौधा स्वस्थ होगा। कीट लगने के 99% चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप इन बातों पे थोड़ा तवज्जो दें। अब एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर एक मंडी लगा दी जाए और जहां एक तरफ बैनर लगा दिया जाए कि जहर मुक्त सब्जियां और एक तरफ मंडी लगा दी जहां लिख दिया जाए फर्टिलाइजर सब्जियां या जहर वाली सब्जियां, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा कोई फार्मर ऐसा नहीं है
हमारा कोई सब्जी खरीदने वाला कोई इतना गरीब नहीं है कि जो लिखा हुआ जहर वाली सब्जियां, अगर बैनर लगा हुआ या फर्टिलाइजर सब्जियां, वो नहीं खरीदेगा दोस्तों, जहर मुक्त सब्जियां ही खरीदेगा। क्यों? अब आते हैं मेन मुद्दे पर है कि जहर मुक्त सब्जियां और जहर वाली सब्जियों में डिफरेंस क्या है। अगर आप जहर मुक्त सब्जियां खाएंगे तो आपकी बॉडी सही रहेगी। दूसरी बात, अब जहर मुक्त सब्जियां खरीदने के लिए तो सभी तत्पर हैं, लेकिन कहावत वो हो गई, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन। भाई बिल्ली की गले में घंटी बांधे कौन? जहर मुक्त सब्जियां खाने के लिए सब लोग तैयार हैं, लेकिन पैदा कौन करेगा? आप ही को पैदा करना पड़ेगा। अगर कमाई आपको अपनी दुगुनी तिगुनी चार गुनी करनी है तो जहर मुक्त खेती की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग। और मैं वादा करता हूं, ये कहावत वो भी सही है कि करने के लिए कोई और करे, खाएंगे हम। तो ठीक उसी तरह बेटी किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। कहां का न्याय है दोस्तों? कहां का न्याय है ये? अगर आपको बहू चाहिए तो बेटी भी रखनी पड़ेगी, ये भी बिल्कुल सत्य है। तो अपने कार्बन कंटेंट को इस तरह से इंप्रूव करेंगे दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।